मोदी जी खड़े हैं आगे। मोदी का मतलब आप क्यों मोदी का मतलब एक सामान्य व्यक्ति अब प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कि मोदी संविधान से बड़े हैं। संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसी के आधार पर भी तो प्रधानमंत्री का पद नियुक्त किया गया है। उस संविधान का वो आर्टिकल्स को हटा दीजिए तो प्रधानमंत्री का पद खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी माने क्या होगा फिर? आप इस चीज़ को क्यों जोड़ते हैं बार बार कि नरेंद्र मोदी से बात किया। और जब बात किया पीएम से तो पीएम ने सीधा एक बोला कि सतपाल तुम अभी चुप रहो। यहाँ तक कहा उन्होंने कि जो उस आप ऐसे मत करो। एमए वो कैसे हैं, वो उनकी आत्मा जानती है और जिसने उनकी डिग्री को लेके आया है वो जानता है, हम और आप नहीं जानते हैं। तो भारत देश का और कोई नहीं जानता। अडानी का मामला हो, कोई भी मामला आपने खुद देखिए ना, अडानी के मामला, अतीक अहमद का मामला हो, यूपी कोई भी मामला होगा, किसी कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं हैं, वो संविधान को सर्वोपरि मान करके तब बैठते हैं चेयर। मैंने जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ उसके पहले मैंने एयरक्राफ्ट के बारे में, उस समय पर जो करंट में डिफेंस मिनिस्टर रहे होंगे, होम मिनिस्टर्स रहे होंगे, उनसे मैंने बात की थी एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करा दिया जाए, और उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद पीएम से भी बोला है। तो वो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लेबोरियस और इतने हायर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो सत्यपाल मलिक जी, तो वो ऐसी बातों को यदि वो कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। द वायर में उन्होंने प्रॉपर अपना इंटरव्यू भी दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, और इसके साथ में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मैं आपको अच्छा स्पीकर कार्रवाई करेंगे सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब। ये तो डीवाई चंद्रचूड़ ही बताएंगे, हम क्या बता। लक्षण क्या लग रहे हैं? लक्षण तो उनके हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। उनके कोर्ट में आप प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा लगेगा कि बहुत कुछ करने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं पूरा मामला, क्योंकि ये मामला सतपाल मलिक का है जो फॉर्मर गवर्नर एंड जम्मू एंड कश्मीर के हैं। देखिए, गवर्नर्स के पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे पावर्स हैं। कोई भी देश ये संवैधानिक तंत्र से चलता है, और भारत देश में जो सर्वोपरि पद है वो है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पूरे देश को कंट्रोल करेगा, और स्टेट को कंट्रोल करना है तो गवर्नर के थ्रू चलता है। और गवर्नर अपनी मिनिस्ट्रीज और उसका जो चेयरपर्सन होगा यानी चीफ मिनिस्टर, उसके थ्रू से चलाता है। अब इसमें आर्टिकल्स 161, 153 से यानी अनुच्छेद 153 से लेकर के आप 161 तक सीधा चले जाए तो उसमें जो गवर्नर है, गवर्नर के राइट्स एंड पावर, और उसके साथ में क्या क्या उसकी कैपेसिटी, ऑफिस क्या क्या होना चाहिए, ऑफिस वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत स्पष्ट दी गई हैं। अब गवर्नर के बारे में 161 आर्टिकल्स में स्पष्ट कहा गया कि उसको सारे पावर्स दिए गए हैं। अब सतपाल मलिक उस समय पर गवर्नर रहते हुए श्रीनगर में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर स्टेप्स लिया, बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में डायरेक्ट थी उस समय पर, क्योंकि नया नया स्टेट्स था वो। अब उन्होंने जो चीज़ों को बोल रहे हैं, ऑफिशियली तरीके से बोल रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि जैसे मैंने जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ उसके पहले मैंने एयरक्राफ्ट के बारे में, उस समय पर जो करंट में डिफेंस मिनिस्टर रहे होंगे, होम मिनिस्टर्स रहे होंगे, उनसे मैंने बात की थी एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करा दिया जाए, और उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने पीएम से भी बोला है। तो वो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लेबोरियस और इतने हायर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो सत्यपाल मलिक जी, तो वो ऐसी बातों को यदि वो कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। द वायर में उन्होंने प्रॉपर अपना इंटरव्यू भी दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, और इसके साथ में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मैंने कई बार उनसे बात किया। और जब बात किया पीएम से तो पीएम ने सीधा एक बोला कि सतपाल तुम अभी चुप रहो। यहाँ तक कहा उन्होंने कि जो उस भारत देश के अजीत डोभाल जी हैं, वो भी हम निवेदन है तो वो ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई करें। चाहे मोदी जी खड़े हैं आगे। मोदी का मतलब आप क्यों मोदी का मतलब एक सामान्य व्यक्ति अब प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कि मोदी संविधान से बड़े हैं। संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसी के आधार पर भी तो प्रधानमंत्री का पद नियुक्त किया गया है। उस संविधान का वो आर्टिकल्स को हटा दीजिए तो प्रधानमंत्री का पद खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी माने क्या होगा फिर? आप इस चीज़ को क्यों जोड़ते हैं बार बार कि नरेंद्र मोदी कर कोई ले सकते हैं तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही। देखिए, वो संवैधानिक तंत्र है। डीवाई चंद्रचूड़ जैसे पढ़ा लिखा नरेंद्र मोदी नहीं है। मैं ये सब बातों को नहीं बोलना चाहता हूँ, आप उस बात को क्यों बार बार ला रहे हैं? डीवाई चंद्रचूड़ मतलब मैं उनके बारे में क्या बोल दूँ यार, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। आप उसकी तुलना आप ऐसे मत करो। एमए वो कैसे हैं, वो उनकी आत्मा जानती है, और जिसने उनकी डिग्री को लेके आया है वो जानता है, हम और आप नहीं जानते हैं। तो भारत देश का और कोई नहीं जानता है। तो जांच होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये डिग्री वाला केस है। डिग्री वाले केस में यदि मान लो ये हो गया कि उनका गिल्टी पाई गई या उनकी डिग्री नहीं पाई गई, तो उसमें अब ये है कि क्या क्या उसमें लिए जा सकते हैं स्टेप्स, वो ऑनरेबल जस्टिस खुद डिसाइड कर देंगे। और उसमें तो मैंने आपको एक दिन बोला भी था बहुत कुछ, तो उसको पुरानी बाइट को रिमाइंड कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है ना। तो उसमें तो बहुत सारी 420 मलिक जी की सुरक्षा करवाइए सर व्यवस्था।
सतपाल मलिक की सुरक्षा को लेकर के सतपाल मलिक साहब के साथ में हम लोग हैं, उनके साथ में संवेदना है। और पूरा सुप्रीम कोर्ट सतपाल मलिक जी के साथ है? मेरे कहने का मतलब हो गया तो इसका मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ, आप उस बात को ऐसा ना सोचें। पर मैं जैसा वो जिस तरह से सतपाल मलिक जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही जेंटल तरीके से बात को ब्रीफ कर रहे हैं। दूसरा, उनकी बातों में पूरी सत्यता लग रही है। तो इस आधार पर मुझे लग रहा है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है और उनके साथ में हम खड़े हैं। सिक्योरिटी के मामले आप बार बार हमसे कह रहे हैं, सिक्योरिटी के मामले में हम लोग भी उनके साथ में हैं और वो एप्लीकेशन दें, जो भी है चीज़ें, और वो डिसाइड की जाएंगी और उसमें हम लोग भी लगेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो सुना आपने। देखिए, ये तो अब मैं इतना शर्मिंदा हूँ इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। भारत देश का राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद है। जो मैं हायरार्की के लेवल पर बात कर रहा हूँ, यानी टॉप लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे टॉप लेवल जो इंडिया की पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट की। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, फिर उसके बाद में आता है तो ये क्या नाम है इनका पीएम होता है, फिर तीसरा जो चौथा लेवल है वो जुडिशरी में सीजीआई ऑफ इंडिया होता है। तो ये सारी चीज़ें जब इतनी पावरफुल पोस्ट को ये कंट्रोल कर रहे हैं, सीजीआई नाराज चल रहे हैं पीएम मोदी से, ऐसा लग रहा है। स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, तो मेरी मैं ये अब आप तो मेरे फील्ड की बात कर रहे हैं, मैं दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आपसे हमेशा और मीडिया के थ्रू हमेशा एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, भारत देश की जो जुडिशरी है और करंट जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और करंट में जो भारत देश के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बैठे हैं, वो सब लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। खासकर मैं सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी से बोलूँ, मतलब उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। 36 का आंकड़ा क्यों है दोनों में? देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहता हूँ, एक जो बहुत विद्वान व्यक्ति होता है ना, वो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक विद्वान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो कम बोलेगा, पर जब बोलना शुरू करेगा तो उसके एक एक शब्द एक इतने ज़्यादा होंगे कि वो कई दिनों तक बोल सकता है। वो इंटेलेक्चुअल प्रधानमंत्री हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो भारत देश के संवैधानिक तंत्र में ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें एजुकेशन को लेकर के कहीं लिखा नहीं गया है। तो प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी को बना दो और चाहे कोई दूसरा भारत देश का शिक्षित व्यक्ति बैठ जाएगा, वही बैठ सकता है। और चाहे सीजीआई के किसी पद में रिटायर्ड पर्सन रहा, उसको बैठा दो, तो वो तो ऐसा पद ही है कि आप किसी को भी बैठा सकते हैं। बस ये है कि उसको मतलब एक होता है कि इंटेलेक्चुअल आपको चाहिए कि एक होता है कि आपको अच्छा स्पीकर। कार्रवाई करेंगे सीजीआई हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब? ये तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ही बताएंगे, हम क्या बता। लक्षण क्या लग रहे हैं? लक्षण तो उनके हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। उनके कोर्ट में आप प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा लगेगा कि बहुत कुछ करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके भाव पूरा भारत का जो लोग हैं भरोसा जता रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के तरफ लोग देख रहे हैं। हम उनके डेली के रूटीन के लोग हैं और डेली हम लोगों की मुलाकात रहती है। चीफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट होना या नहीं भी है, मान लीजिए मैटर लगा तो भी आदमी उनके कोर्ट में ज़रूर एक दो बार जाता है। कुछ न कुछ काम ऐसे मेंशनिंग के लगे रहते हैं। तो उनके जैसे तो जस्टिस मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। इतने लिबरल हैं, इतने लिबरल, इतने फ्लेक्सिबल, इतने इंटेलेक्चुअल कि मैं उनकी तारीफ करते हुए कभी भी नहीं। तो कार्रवाई होगी? मुझे पूरी उम्मीद मोदी जी पे, मुझे पूरी उम्मीद। मोदी जी से मतलब नहीं है, जो भी गड़बड़ी करेगा, चाहे पुलवामा में किया गया हो, चाहे देश के संवैधानिक तंत्र में, चाहे अडानी का मामला हो, कोई भी मामला, आपने खुद देखिए ना, अडानी के मामले, अतीक अहमद का मामला हो, यूपी कोई भी मामला होगा, किसी कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं है, वो संविधान को सर्वोपरि मान करके तब बैठते हैं चेयर पर। वो ऐसे व्यक्ति हैं और उनको मुझे पूरा भरोसा है। एक बार दर्शकों को बताइए कि देश में जो भी गड़बड़ी हो रही है सब पर कार्रवाई चंचू जी करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को ऑनेस्टी बोलना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है। करंट जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी है और जो डी.वाई. चंद्रचूड़ ऑनरेबल जस्टिस के नेतृत्व में चीज़ें चल रही हैं, उस पर हमें पूरा भरोसा है। और मैं आप लोगों को पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि जो भी होगा वो भारत देश के लिए द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और अंतिम सांस तक करेंगे। ये हम लोग उनके यहाँ रोज़ प्रेजेंट होते हैं लगभग, तो हमेशा उनका हाव भाव देखते हैं। बहुत ही वो हमेशा भारत देश के संविधान को सबसे ऊपर रख करके, सर्वोपरि रख करके तब वो हर काम को करते हैं। इसलिए मुझे उन पर बहुत भरोसा है और हम लोग उन्हीं के दम पर बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं कि यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ वर्क हो रहा है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जस्टिस के सामने जाएंगे और मेंशनिंग करेंगे कि